न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ताजा जेडीयू अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, बिहार में है एनडीए की मजबूरी, नए समीकरण का इशारा। सबसे बड़ी मिसाइल तो मैं हूं, मुख्यमंत्री पद पर बोले, चेहरे की नियुक्ति पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार और यूएलएफए के बीच शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ताजा जेडीयू अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, बिहार में एनडीए की मजबूरी, नए समीकरण का इशारा। कहा जाता है कि धुआं उठने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आग सुलग रही है। एक खुसफुसाहट का आज अंत हो गया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को आज उनके पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद बन गए हैं। ललन सिंह को हटाए जाने की खबरें पिछले एक हफ्ते से चल रही थी। इस खबर के साथ साथ ही खबर भी चल रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाएंगे। धुआं उठा है तो निश्चित है कि आग भी होंगी, क्योंकि यह आग दोनों तरफ से लगी है। ललन पर आरोप रहा है कि वो जेडीयू के बजाय आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की भी निश्चित प्लानिंग की थी। निश्चित है कि महागठबंधन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जब भी कोई दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खुला रखते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश को भी कोई सहारा नहीं चाहिए। दूसरी ओर केंद्र से फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैनी बीजेपी को बिहार में कन्वीनियंस चाहिए, जिससे नीतीश कुमार उनके मददगार बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए आपके साथ लेने के लिए क्यों मजबूर है। बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में कदावर नेतृत्व नहीं तैयार हो सका। बिहार बीजेपी के सुशील मोदी, नित्यानंद राय आदि भी मानते रहे हैं कि बिहार में नीतीश का साथ जरूरी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष स्मार्ट चौधरी अभी भी अपनी जाति के ही नेता हैं। हालांकि आज की बीजेपी किसी भी प्रदेश में कोई चेहरा नहीं बना रही। अभी हाल ही में हमें देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सफल भी हुए। पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आधार बहुत पुराना है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति भी अलग तौर की है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सेफ गेम खेल रही है और वह कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जैसे 2004 में हुआ। इंडिया सेशंस की धूम में पार्टी भी ओवर ट्रैफिक के चलते अब सत्ता गंवा दी थी। यही कारण है कि जहां भी पार्टी को थोड़ी भी आशंका है, वहां पर हर तरफ की तैयारी जारी है। पार्टी को पता चला है कि भारत से उत्तर अधिकृत सीटें नहीं मिली तो खेल को रोक दिया गया। बिहार की सफलता में नीतीश कुमार में अहम रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी की अरुण सर्वे में भी लोकसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। सबसे बड़ी मिसाइल तो मैं हूं, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति करने वाले नए चेहरे पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जीते हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री पद पर बिल्कुल नए चेहरे चुनकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सरकार में बागड़बोड़ संभाली है, तब से कई राज्यों में ऐसे नए चेहरों को मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री निवास पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन ऑफ इंडिया इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरमैन कुली पुरी और ग्रुप एडिटर डायरेक्टर राज चेंगपाल ने बातचीत में पीएम मोदी ने बीजेपी के इस ट्रस्ट के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया ट्रस्ट नहीं है, वास्तव में भाजपा के भीतर इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी मिसाइल तो मैं हूं। जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, मुझे पहले का कोई प्रशंसक अनुभव नहीं था और विधान भवन में चुना तक नहीं गया था। हाँ, यह एक नया ट्रस्ट तरह से दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दूसरी ज्यादातर पार्टियां परिवारित पार्टियां हैं। पीएम मोदी ने परिवारित पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि परिवारित पार्टियों को यह लोकतंत्र मंथन कठिन लगाता है। भाजपा में एक ही समय नेतृत्व की कई पीढ़ियों को एक साथ घोषित करने पर भाजपा का क्षमता दिखता है। भाजपा के अध्यक्षों को देखिए और आप हर कुछ वर्षों के नए चेहरे देखिए। हमारी काटर आधारित पार्टी है जो स्पष्ट मिशन लेकर चलती है। हम सभी ने जमीन कार्यकर्ता के रूप में सुरक्षितता की ओर समर्पण तथा कड़ी मेहनत के बूते उगारे हैं। इससे प्रभुत्व के कारण विशेष रूप से युवा भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ना महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
केंद्र सरकार और यूएलएफ के बीच शांति समझौते पर हुआ हस्तक्षेप। असम सरकार के साथ यूनाइटेड लिबरेटी फ्रंट ऑफ असम के वाद समर्थन गुट के शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे शांतिपूर्वक हस्ताक्षर समझा गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा असम ने इस मौके पर कहा, आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।